We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस केस में हो रहे खुलासे भी बेहद चौंकाने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी के ऑर्डर पर ही राजा रघुवंशी का मर्डर किया गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि आरोपियों ने एक बार हत्या करने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन सोनम ने उन्हें 20 लाख रुपए का लालच दिया। अब तक की जांच के आधार पर पुलिस ने क्या खुलासा किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 मई को शादी और 23 मई को हत्या। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा। शादी से नाखुश सोनम ने पति के मर्डर का दिया ऑर्डर। शिलांग की हरी भरी वादियों में सोनम ने अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजाड़ दिया। अब तक की जांच के आधार पर शिलांग पुलिस ने यह दावा किया कि सोनम के ऑर्डर पर ही राजा को मौत के घाट उतारा गया। मेघालय पुलिस के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में ऐसे कई पहलू सामने आए हैं जिन्हें जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम के ही सामने की गई। आरोपी विशाल चौहान ने सबसे पहले राजा के सर पर पीछे से हमला किया। सोनम ने आरोपियों से चीख कर कहा, मार डालो इसे। इसके बाद दूसरा वार आनंद नहीं किया। काफी देर तक राजा तड़पता रहा। बाद में आरोपियों ने राजा को खाई में फेंक दिया। एक और आरोपी आकाश राजपूत इस दौरान किराए की दूसरी बाइक से वहां पर निगरानी कर रहा था। दावा ये किया जा रहा है कि आरोपियों ने राजा की हत्या के लिए धारदार हथियार मेघालय से ही खरीदा। वहीं इंदौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने राजा की हत्या की बात कबूल भी कर ली है। विशाल के पास ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। सोनम और उसके दोस्त राज ने साजिश पूरी फिल्म स्टाइल में रची। उनका मकसद था राजा को मार गिराना, उन पर किसी को शक भी ना हो। सोनम और राज के प्लान के मुताबिक ही विशाल, आकाश और आनंद तीनों शिलांग पहुंच गए। इन्हें भी ये ताकीद की गई थी कि वे किसी भी हाल में उस जगह पर न ठहरे जहां पर सोनम और राजा रुके हुए हैं। राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई। दोनों परिवार बेहद खुश थे। सोनम भी परिवार में घुल मिल गई थी। ससुराल पक्ष को कभी उसकी साजिश का शक भी नहीं हुआ। हमने उस चीज पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। शादी के बाद 20 मई को सोनम और राजा हनीमून के लिए निकले, मगर उससे पहले ही हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक शादी के 5 दिन बाद ही सोनम ने राजा को हटाने का प्लान बना लिया था। सोनम और राज कुशवाहा की एक चैट भी वायरल हो रही है, जिसमें सोनम ने अपने पति राजा के करीब आने पर आक्रोश जताया था। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ चैट में लिखा कि मेरा पति मेरे करीब आ रहा है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सोनम और राज की इस बातचीत से ये साफ हो रहा है कि दोनों काफी नजदीक थे। पूरे मामले की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले। बताया जा रहा है कि राज और सोनम ने जानबूझकर मर्डर के लिए दूर की लोकेशन की ट्रिप चुनी, ताकि वहां कोई पहचान भी न पाए और सबूत भी न मिल पाए। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पोरसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से हिंदी में बात कर मिले और साथ चल दिए। पुलिस के मुताबिक थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्ला कर कहा, मार दो इसे। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपी थक गए तो उन्होंने हत्या से इनकार कर दिया। इस पर सोनम रघुवंशी ने आरोपियों को 20 लाख रुपए देने का लालच दिया। साथ ही राजा के पर्स से निकालकर 15,000 रुपए उसी वक्त दे दिए। 20 लाख वाली थ्योरी इस पर भी पुख्ता हो रही है, क्योंकि सोनम के खाते में पहले से इतने रुपए थे।
सुपारी दी गई थी, कहा जा रहा है इसके बीच में कि पैसे दिए गए थे, लालच दिए गए थे। खासतौर पे जो सूत्र हमें बता रहे सोनम ने लगभग 20 लाख रुपए का लालच उन लोगों को दिया था कि अगर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देंगे तो नौकरी और पैसे भी देंगे। दिया होगा क्योंकि उनके पापा बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं सोनम के में थे। हाँ, उनके पापा बता के गए हमारे घर कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। हाँ। अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि सोनम पति की हत्या के बाद उसकी जांच पर पूरी नजर रखी हुई थी। उसे भी ये मालूम था कि उसे मृत समझकर खाइयों में उसकी तलाश हो रही है। जब उसे ये पता चला कि उसके दोस्त राज कुशवाहा को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है, इसके बाद सोनम को आभास हो गया कि अब उसकी करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है। इसके बाद ही उसने यूपी के गाजीपुर जाकर सरेंडर कर दिया। यूपी पुलिस ने ही सोनम को मेघालय पुलिस के हवाले किया। साथ ही ये भी भरोसा दिया कि इस केस में आगे की जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरा सहयोग करेगी। अगर कोई भी असिस्टेंस मेघालय पुलिस अथवा एमपी पुलिस चाहती है तो वो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये एक सीमलेस कनेक्टिविटी है सभी प्रदेश की पुलिसों के बीच में और हम एक दूसरे को असिस्ट करते रहते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम दी गई। पूरे केस में पत्नी सोनम को लेकर भी खुलासे जो हो रहे हैं उससे हर कोई हैरान है। लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर नई नवेली दुल्हन कैसे इस तरह की खूनी साजिश रच सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।